हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलो आज कर लेते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। और पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखिए जाके, और चैनल पर नए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। कि जैसा कि आपको पता है कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री वाई कोर्स आपको बैच चलाया जा रहा है, कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। कोई भी फीस नहीं ली जा रही है, इसलिए चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर लो। कंप्लीट सिलेबस कराएगा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर। सत्र कौन सा सत्र है? 24 और 26 आपका सत्र है। और मैथ है। बैच का क्या नाम? डीएलएड प्रशिक्षु बैच है 2025, ठीक है। टॉपिक कौन सा है? टॉपिक है अपवर्तक और अव्यय समावर्तक, ये सब यूनिट है। क्लास नंबर इसकी 2 है, क्लास 2 है, और यूनिट इसका नंबर 5 है। डेली क्लास शाम को होती है, मंडे टू सैटरडे क्लास होती है, इसलिए जुड़ना ना भूलिए, ठीक है ना। इसके हमने फर्स्ट क्लास कर ली थी, सेकंड क्लास हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास हमने कर ली थी, वो वाली क्लास नहीं देखी है तो देखिए जाके, जिससे आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अपवर्तक, अव्यय, अव्यत्यय ये हम सीख चुके हैं। अब सीखेंगे समावर्तक। आज हम सीखने वाले हैं समावर्तक। आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम सीखने वाले हैं समावर्तक। आज हम सीखने वाले हैं समावर्तक। समावर्तक, समावर्तक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। पेन क्यों गड़बड़ कर रहा है भाई? कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर से बोलते हैं, ठीक। समावर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। जैसे आपको कोई संख्या दी जाएगी, जैसे आपको दिए जाए 12, कोई संख्या दी जाए, हमने दे दी आपको 6 दे दी, कोई भी संख्या आपको हमने दे दी, उसका आपको करना है। जैसे 6 है, 12 है और 10 है, ये दे दी। इसका आपको क्या लिखाना है? समावर्तक लिखाना है। समावर्तक निकालना है तो कैसे निकालो समावर्तक इसका? पहले हम क्या करेंगे? 6 का निकालेंगे, 6 का निकालेंगे। 6 का समावर्तक मतलब क्या होता है? कॉमन फैक्टर। 6 को देखो किस किस से काट सकते हैं? 6 को हम किससे किससे काट सकते हैं? 1 से काट देंगे, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, और किससे कट सकता है? ये 6 से स्वयं कटेगा, इन्हीं से कट सकता है। और 12 देखिए आप, 12 किससे किससे काट सकते हो? 12 आप बताओ किससे किससे काट सकते हो? 12 देखो किससे किससे काट सकते हो? ये तो 1 से कट जाएगा 12, 2 से कट जाएगा 12, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, और 6 से कट जाएगा, और 12 से स्वयं कटेगा, ठीक है ना। अब देखो 10 किससे किससे कट जाएगा? 10 देखो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, और 5 से स्वयं कटेगा, और 5 से स्वयं कटेगा, और किसी से 10, और 10 से स्वयं कटेगा। अब आप देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या है? कॉमन फैक्टर मतलब कॉमन क्या है? तीनों में आप देखिए कॉमन क्या है। तो सबसे पहले तीनों में कॉमन हमारा 1 है, तीनों में 1 है, ठीक है, कॉमन में 1 है। उसके बाद देखिए आप तीनों में क्या क्या है? तो तीनों हमारा 2 है, तीनों में देखो, तीनों फैक्टरों में देखो 2 है कॉमन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? 1 है हमारा इंटू 2 है, तो कितना हमारा हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कॉमन फैक्टर एक हमारा 2 ऐसा है,
जो हमारा 2 इस सब को काटता है, इसका समावर्तक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। और देखो कोई है 3 है, 3 देखो 3 यहाँ तक है और यहीं तक तो है, इसमें 3 है ही नहीं, इसमें 3 है नहीं है। यहाँ पे देखिए और कहीं कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ये चीज़ जहाँ तीनों कॉमन हो उसे हम कहते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तीनों में क्या क्या कॉमन है, 1 है और 2 है, तो कॉमन फैक्टर हमारे कितने हो गए, 2 हो गए। 1 और 2 कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है ना। फैक्टर आप इसे गुणा ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये लिख सकते हो सीधे सीधे, जैसे यहाँ से मिटा दो, यहाँ से इसे हम मिटा देते हैं, इसे लिख सकते हो आप, जैसे ये हमने ऐसे मिटा दिया। कॉमन फैक्टर पूछे ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो। कॉमन फैक्टर पूछा तो कॉमन फैक्टर हमारे कितने हो गए, यहाँ पे देखो कॉमन फैक्टर कितने हो गए हमारा, 1 और 2, 1 और 2 ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर। 1 और 2 हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर, ऐसे लिख सकते हो। कॉमन फैक्टर, ठीक है, ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर। 1 और 2 कितने हो गए, ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर। तो ये सी के समावर्तक एक और आपसे दें, 2 वाला देते हैं आपको, ये वाला करिए। फिर आज भी इस पर लास्ट क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे आप बताओ, आपको दे दिया जाए, आपको 8 दे दिया जाए और 16 के समावर्तक बताना, के समावर्तक। समावर्तक क्या है लिखा लो, कैसे करना है आपको, वही तरीका है। जैसे 8 को आप 8 लिख लो, 8 के फैक्टर करो, कितने कितने कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा और 4 से कट जाएगा और 8 से स्वयं कट जाएगा। ये तो हुआ, मतलब 8 मतलब फैक्टर, मतलब इसका होता है फैक्टर, मतलब इसे कितने कट जाएगा, ये ऐसे करके आपको देखना है कितने कितने से कट जाएगा। अब देखो 16 देखिए आप, 16 देखिए आप, 16 देखो कितने कितने से कट जाएगा, 1 से कट जाता है, 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा और 16 स्वयं से कटेगा। अब आप देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या, अब आप इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या, तो पहले कॉमन हमारा 1 है, ये कॉमन है, ठीक, तो हम बराबर हम 1 लिख लेंगे। फिर हमारा कॉमन फैक्टर क्या हमारा, फिर हमारा कॉमन फैक्टर बताओ, कॉमन फैक्टर हमारा दोनों में हो, जो हमारा दोनों में 2 भी है तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। फिर देखो कॉमन फैक्टर हमारा कितना है, फिर हमारा कॉमन 4 भी है, 4 भी लिख लेंगे हम, 4 लिख लिया हमने। फिर हमारा फैक्टर देखो और क्या कॉमन है वो देखिए, 4 भी लिख लिया। अब और देखो क्या है कॉमन इसमें, और क्या कॉमन है, और हमारा क्या कॉमन है, 8 कॉमन भी है, 8 भी कॉमन है इसमें, तो हम 8 भी लिख लेंगे। तो 8 कॉमन है तो 8 लिख लेंगे। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4, तो इसके कॉमन फैक्टर कितने हैं, तो आप लिख सकते हो काउंट करके 4 कॉमन फैक्टर है। ये भी ऐसे भी लिख सकते हो, 4 कॉमन फैक्टर, ऐसे आप इसे लिख सकते हो। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी यहाँ राइट आंसर माना जाएगा, और ये लिख दोगे तब भी राइट आंसर माना जाएगा। या आपको कुछ करना ही नहीं होता इसमें, आपको इसके फैक्टर करना होते हैं। फैक्टर करने के बाद आपको इसमें ये देखना पड़ता है कि क्या चीज़ कॉमन है, और इसमें कुछ भी आपको नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ये चीज़ समझ गए, तो इसे नोट कर लीजिए। तो ये चीज़ निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो ना, बिल्कुल। तो ये आप समावर्तक सीख गए, समावर्तक सीख गए, समावर्तक सीख गए।
समावर्तक, ठीक है ना। समावर्तक कैसे निकालना है, तो ऐसे करके निकालना है, ठीक है। अब हम सीखेंगे समावृत्त मतलब गुणज, समावृत्त कॉमन मल्टीपल। समावृत्त कॉमन मल्टीपल। ठीक है। इसमें क्या आपको करना है, इसमें आपको देखो क्या करना है, कोई भी संख्या आपको दे दी, इसमें आपको कैसे करना है, जैसे आपको कोई संख्या दे दी गई, जैसे आपको दी गई 2, 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल निकालना, मतलब समावर्तक, समावर्त लगाना। कैसे निकालोगे, पहले वही तरीका वही है। कैसे करोगे, 2 का पहले करिए आप, 2 का फैक्टर करिए, 1 से कट जाएगा 2 से, और 2 से 2 कट जाएगा। 3 देखो, 1 से कट रहा है, 3 1 से कटेगा। और 5 देखो, 5 किससे कैसे कट रहा है, 1 से कटेगा और 5 स्वयं से कटेगा। अब आप देखिए तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर बात कर रहा है, कॉमन देखो कहाँ, तीनों में कॉमन क्या है, कॉमन हमारा ए है। तो हमारे तीनों में कॉमन क्या हो गया, तो राइट आंसर ए हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है मल्टीपल, यहाँ पे और कोई होता तो गुणा करा देते, कोई और होता। अब ये देखो, अभी आप सीखोगे, जैसे आप देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसे नोट कर लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसे नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखिए। कर लिया नोट, कमेंट करके बताओ। आप ये वाला देखिए, ये देखिए, जैसे आपको हमने दे दिया है कि 8 4 4, 8 का समापबद्ध क्या होगा, क्या है। तो कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, जैसे आप क्या करोगे, 4 का पहले आप फैक्टर करोगे, 4 का फैक्टर करोगे कि तो 4 कितने कितने कटेगा, 4 आप देखिए पहले कट किस किस से रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से स्वयं कट रहा है, ठीक। अब आप देखिए 8, देखिए 8 किससे किससे कट रहा है, 8 आप देखिए, तो 8 किससे किससे कट रहा है, तो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, और 4 से कट रहा है, और 8 से स्वयं कट रहा है, इससे कट रहा। अब आप देखिए इसमें तीनों में कॉमन क्या क्या, पहले दोनों में एक कॉमन है, ठीक। तो हम एक लिख लेंगे, कह रहा है इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है, तो हम यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब कह रहा है अब क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में, अब हमारा कॉमन मिल रहा है दोनों में, 2 कॉमन मिल रहा है, तो हम 2 लिख लेंगे। फिर देखो हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, फिर दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, फिर दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, तो हम 4 लिख लें। दोनों में कॉमन हो और मल्टीपल कर दो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, मल्टीपल पूछे ना, तो हम 8 से कर देंगे। या आप यहाँ पे छोड़ दोगे तब भी सही है, और यहाँ गुणा करा दो तब भी सही है, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसका मतलब होता है गुणा ही, मल्टीपल ही तो होता है इसका मतलब मल्टीपल तो ही होता है, मल्टीपल को ही तो गुणा कहते हैं, इसको तो गुणा कहते हैं, तो गुणा का मतलब गुणा कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दें, आप ये क्वेश्चन और करिए, आपको दे दिया जाए 10, 15 और 20 का समापवृत्त क्या होगा, बताओ। आपको करना क्या है,
आपको करना क्या है, सबसे पहले 10 को लिखना है। 10 को आप लिखियो कितने से कट रहा है, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा और 10 से स्वयं कटेगा, ये तो कट रहा। अब 15 लीजिए आप, 1 से कटेगा, 3 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा और 15 से स्वयं कटेगा, ठीक है ना। अब लीजिए आप 20, 20 किससे से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, सॉरी 4 से भी कटते रहता है, 4 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा भाई, और 10 से भी कट जाएगा और 20 से स्वयं कटेगा, यही तो है, ऐसे तो कटेगा। देख लो, देखो 2 का पारा देख लो, पढ़ के 20 आ रहा है, 4 का पारा पढ़ के देख लो 20 आ रहा है, 5 का पढ़ के देख लो 20 आ रहा है, 10 दूनी 20, 20 एकम 20। अब आप देखिए तीनों में कॉमन क्या है, आपको सबसे पहले देखना तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन क्या है, तीनों सबसे पहले हमारा देखो एक कॉमन है, सबसे पहले एक कॉमन है तीनों में, जा देखिए आप, तीनों में क्या एक कॉमन है हमारा, देखो एक कॉमन है हमारा, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेंगे, बराबर 1 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो कॉमन और क्या चीज़ कॉमन है, अब देखो क्या कॉमन है, अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, देखो 5 कॉमन है, तो तीनों में 5 है, तीनों में 5 है, तो हम इंटू 5 लिख लेंगे। और कोई चीज़ कॉमन है, और चीज़ कोई कॉमन नहीं, यहाँ 10 है और यहाँ 10 है, लेकिन यहाँ 10 है ही नहीं, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे है, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे 15 है, ठीक। यहाँ पे कितना है हमारा, 15 है, यहाँ पे 15 है, ठीक है। तो देखो कट रहा है, तो हमारा ये कॉमन फैक्टर कितना आ गया, हमारा आ गया 5, क्यों गुणा करा तो 5 एकन 5, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, कर सकते हो ना, कमेंट करके बताओ कोई दिक्कत हो, आपको उसकी PDF भी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन, समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन, ये वाला देखिए, आप बताओ, ये वाला बताओ आप, संख्या 4 के सभी अव्यक्त लिखिए जो 35 से कम हो, मतलब गुणज लिखिए, गुणज लिखना है जो 35 से कम हो, लिखिए गुणज जो 35 से कम, कितने गुणज हैं लिखिए भाई। जैसे 4 को आप लिखना है 4, 4 का अव्यक्त क्या होता है, जैसे होता है 4 को मल्टीपल होता है, 4 दूनी 8, कितना होता है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 ज़्यादा लिखे तो कितने हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, तो कितना हो, 2 4 16, कितने हैं 3 है, कितने हैं 3 है, कम से कम कितने 3 है, तो ये राइट आंसर हो गया। ये चीज़ सीखे हो नहीं सीखे, क्या बताओ, ये चीज़ सीखे हो नहीं सीखे, ये बताओ, ये चीज़ सीखे हो नहीं सीखे हो बताओ, बताओ बताओ। जैसे अरे ऐसे सीखो, चलो ये नहीं, ये नहीं तो ऐसे करो, देखो इसे आप 2 से मिटा देते हैं, ऐसे नहीं सीखोगे आप, ये देखो यहाँ से, गुणज का मतलब क्या होता है, गुणज का मतलब होता है 4 का पहाड़ा, जितना दिए उसका पहाड़ा पढ़ना, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चक 16,
4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सतों 28, 4 सतों 4 अट्ठू 32। तो अब देखिए आगे पढ़ोगे 32 तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना कितना है, हमें निकालना है 35 ही तक। हमें कितना निकालना है 35 तक निकालना है। तो अब देखो गुणज कितने हो गए, कम से कम गुणज कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। 4 के गुणज कितने हो गए, 4 के गुणज ये 7 हो गए। तो काज कितने 4 लिख सकते हैं, 4 के गुणज गुणज 7 होंगे। कितने हो गए 7। ये चीज़ हम सीखे हैं ना कल। आपने कल वाली क्लास नहीं देखी होगी तो दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। कल वाली जिसने क्लास देखी होगी उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, समझने में कोई दिक्कत, ठीक है ना, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ऐसे कर सकते हो ना, कोई दिक्कत। गुणज का मतलब होता है जी अनंत तक चला जाए, मतलब जैसे कोई पद होगा अनंत तक। जैसे आपने ये नहीं सीखा था, जैसे किसी ने तो आपसे 2 का गुणज पूछ लिया तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4, 2 तियां 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। ये डॉट 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 अनंत तक चली जाए, यही तो गुणज होता है। जैसे आपको 5 से पूछा जाए कोई तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तियों 15, 5 चौक 20। उसका पाड़ा पढ़ना पड़ता है, 5 चौक 25, डॉट 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 अनंत तक चली जाए, अनंत तक चली जाए, उसका पाड़ा पढ़ना पड़ता है। यही तो होता है गुणज। ये चीज़ आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है ना, तभी दिक्कत हो रही होगी। वैसे किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी को दिक्कत वैसे नहीं हो रही होगी। जैसे आपको पूछ दिया 3 का दे दिया जाए 3 का, तो 3 का हो गया 3 दूनी 6, 3 का दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 छक 18, 3 सत्तो 21। तो ये डॉट 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 अनंत तक चलिए, यही तो होता है गुणज। ये सब क्या है गुणज। गुणज मतलब आगे तक है या अव्यक्त, एक ही तो बात है दोनों। इसे नोट कर लीजिए। चलो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको जरूर देखिएगा कि कल वाली क्लास, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये वाला देखिए, ये छोड़ो अभी, ये वाला आप देखिए, वो ये वाला देखिए क्वेश्चन। 36 के अपवर्तक ज्ञात करना, 36 के अपवर्तक ज्ञात करना। 36 के अपवर्तक आप भाई ये तो जरूर आप कर सकते हो, करो। 36 के अपवर्तक ज्ञात करना, कितने 36 के 36 देखो कितने कितने से कट जाएगा। 36 देखो पहले 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा, और 18 से भी कट जाएगा, और खुद ही 36 कट जाएगा। अपवर्तक मतलब होता है जो उसे पूरा पूरा काट दे। ये आपने डेफिनेशन कल सीखी है नहीं सीखी है, कल वाली क्लास आपको देखना बहुत कंपलसरी है। कल वाली क्लास देखोगे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है, क्योंकि आज हम क्लास ख़त्म कर रहे हैं, कल से नया टॉपिक पढ़ेंगे। कल से पढ़ेंगे लासा और मासा, कल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाली क्लास आपको बहुत कंपलसरी है। जैसे 36 का अपवर्तक पूछ जाए, यहीं पे आपसे पूछ देता कोई, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देता है कि आपको क्या करना है, आपको 20 का निकालना है, 20 का अपवर्तक निकालना है। तो 20 का कैसे निकालते, तो 1 से भी 20 कट जाएगा, 2 से भी 20 काट दोगे आप, 3 से 20 कट जाएगा नहीं कटेगा, 4 से 20 कट जाएगा कट जाएगा, 5 से 20 कट जाएगा कट जाएगा, 6 से 20 कट जाएगा नहीं कटेगा, 7 से 20 कट जाएगा नहीं कटेगा, 8 से 20 कट जाएगा नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 11 12 13 14 से कटेगा नहीं कटेगा, फिर टोटल 20 से कटेगा। तो ये होता है इसका अपवर्तक। तो देखो इससे कट रहा है,
तो ऐसे करके आपको करना है। जैसे आपको हम दे दें 30 दे दिया, 30 आप देखिए किससे किससे अब तक इसका लिखा दिखाइए आप 30 का लिखा रही है, तो कैसे करोगे 30 का आप लिखा रही है, तो 30 का तो 1 से आप काट सकते हो, इसे 2 से काट सकते हो, 15 दूनी 30, 3 से काट सकते हो, 4 से कट जाएगा 30 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा 6 से कट जाएगा 6 से कट जाएगा, 7 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 10 या 30, 12 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 दूनी 30, फिर खुद ही 30 से कटेगा। तो ये अपवर्तक होते हैं, वो संख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे वो कट जाना चाहिए, मतलब जो संख्या है उससे ऊपर नहीं जाना, 30 से ऊपर नहीं जाना है, 30 तक कट जाना पूरी। कोई भी संख्या आप उठा के लीजिए, 5 उठा लीजिए, 5 से देखो, 5 से आप उठा लीजिए, आप यहाँ पे 5 आप उठा लीजिए, 5 से देखो 30 कट रहे हैं, देखो आप 5 से काटो, 5 30, 5 कट रहे हैं, आप 5 है, 5 कर दो, 5 छक्का 30, कट रहे नहीं कट रहे। तो ये चीज़ होती है इसके अपवर्तक, ठीक है, इसका अपवर्तक, ठीक है, अपवर्तक ये इसके अपवर्तक होती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कल वाली क्लास बहुत कंपलसरी है आपको देखने के लिए, तो कल वाली क्लास जरूर देखो जाके, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका देखिए, इसका आप समावर्तक करना है, अभी सीख के आए हैं, इसका समावर्तक करिए। समावर्तक कॉमन फैक्टर आप निकालना है, कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, कितने कितने कॉमन फैक्टर निकालने हैं, 45, 60 और 75 के समावर्तक मतलब होता है कॉमन फैक्टर। अभी सीखे हैं तो आप इसका क्वेश्चन बताइए आंसर। जो 45 45 और 60 और 75 के लिखना, 45 का आप दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखो 45 किससे किससे कट रहा है, आप 1 से भी काट सकते हो, 45 से 1 से काट सकते हो। अब किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 45, और 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 45, फिर किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 9 पंजे 45, और 15 से कट जाएगा, 15 3 45, फिर 45 से ही कटेगा। ये चीज़ ठीक है। अब आप देखिए 60 को देखिए, आप 60 का निकालिए, आप 60 का निकालिए, 60 दे दो, 60 का देखो कैसे करना है, 60 का देखो कितने कितने काट सकते हो, 1 से काट दोगे 60 आप, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा आपका, और 4 से भी कट जाएगा आपका, और 5 से भी कट जाएगा, 15 चक्कू 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 5 से भी कट जाएगा, और किससे कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा 60, और किससे कट रहा है, 20 से, 6 से, 15 से भी कट जाएगा, 15 चक्कू 60, 10 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 10 3 60, 12 से भी कट जाएगा, और 15 से भी कट जाएगा, और 20 से भी कट जाएगा, और किससे कट रहा है, 30 से भी कट जाएगा, और 60 से स्वयं कटेगा। ये चीज़ है, देखो 60 देखो कितने कैसे कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, और 20 से भी कट रहा है, 30 से भी, सबसे कट रहा है। अब आपको क्या लेना है, अब आपको लेना है 75, देखो 75 देखिए आप, 75 आप देखिए, पचहत्तर आप देखिए किससे कैसे कट रहा है, 75 आप देखो किससे कैसे कट रहा है। नंबर 1 से कट रहा है आपका 75, अब किससे कट रहा है, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 75, 25 75, और 5 से भी कट जाएगा आपका 75, और किससे कट जाएगा आपका 15 से कट जाएगा, 15 3 75, 15 का 15 30, 15 3 45, 15 60, 15 15 75, 15 से भी कट जाएगा। अब किससे कट जाएगा, 15 से कट जाएगा, और 25 से भी कट जाएगा, 25 3 75,
और किससे कट जाएगा, 75 से स्वयं कटेगा। अब आप देखिए इसमें तीनों में क्या क्या कॉमन है, तो तीनों में फैक्टर देखो, तीनों में क्या कॉमन है, एक फैक्टर हमारा, तीनों में एक फैक्टर है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक, तो हम यहाँ पे एक लिख लेंगे, ठीक। अब का कॉमन, अब आप देखिए यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन क्या है, देखो तीनों में तीन कॉमन है, जो यहाँ से देखिए आप, ये तीन कॉमन है, ये आपका तीन कॉमन है, तो हम तीन लिख लेंगे, तीन लिख लेंगे। और क्या कॉमन है आपका, अब आप देखिए क्या कॉमन है आपका, अब आप देखिए ये पांच कॉमन भी है, पांच देखो ये कॉमन है हमारा पांच, ये पांच कॉमन है हमारा, देखिए आप जो कॉमन उसका हम अंडरलाइन कर रहे हैं, पांच कॉमन है, पांच लिख लेंगे हम। अब देखिए और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन, 15 कॉमन है, देखिए आप ये वाला देखिए आप 15 देखो 15, एक यहाँ से आप देखिए ये 15 है हमारा, और इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 15 है, और इसमें भी 15 है, तो तीनों में हमारा 15 भी कॉमन है, तो 15 भी कॉमन है। और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, और कुछ कॉमन है, नहीं कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है। तो हमारे फैक्टर कितने आ गए, एक आ गया, फैक्टर कितना आ गया, एक आ गया, तीन आ गया, पाँच आ गया, और 15 आ गया, तो ये हमारे फैक्टर हो गए, ये हो गए हमारे समापवर्तक, समापवर्तक। समझ में आया, समझ में आ गया, नहीं आया हो तो कमेंट करके हमें बताइए। आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया तो कमेंट करके आप मुझे बताइए। कोई दिक्कत, जो कॉमन है उसे मैंने अंडरलाइन करके आपको बता दिया, जो कॉमन है उसे अंडरलाइन करके बता दिया, ठीक है। इसे नोट करिए, इसे नोट करिए, देखिए क्या पहले कॉमन क्या था, हमारा एक भी कॉमन है इसमें, हमारा तीन भी कॉमन है, हमारा पाँच भी कॉमन है, और 15 भी कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन है वो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो नोट कर लिया इसे, नोट करिए, 1 मिनट है आपके पास, नोट करिए, 1 मिनट है आपके पास। जो तो हो गया 6 के ऐसे पर तक लीजिए जो 50 से कम हो। हाँ तो देखिए ये वाला, देखिए ये वाला आप देखिए, 6 के ऐसे अभ्यर्थी लिखिए जो 50 से कम तक हों, ज़्यादा तक नहीं लिखना, 50 से कम ही तक रहें। इसका मतलब होता है इसके गुणज, 6 एकंज 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, कैसे लिखो, लिख लोगे ना, 6 दूनी 12, इसकी गुणा करने पाड़ा पढ़ना, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, 6 कंजे 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18, 24, 6 पंजे 30, 6 तिरंग 36, 6 सत्तो 42, 6 सत्तो 48। हमें कितना 50 से कम करना, 48 ऊपर पढ़ लेंगे तो वो 50 से हमें करने का, 50 से कम करना है, तो 50 से हमें कम ही तो करना है, तो 50 से हमें कम करना है, तो कितने आ गए 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके इसे लिखना था, तो ऐसे करके इसे लिखना था, ऐसे ये राइट आंसर हमारा। तो ऐसे ही आपको लिखना है इसमें, आपने कल वाली क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके घोड़ज होता है ना, अव्यक्तय मतलब होता है वो घोड़ज, अव्यक्तय मतलब होता है घोड़ज, ठीक है। 6 का गुणज करते चले और उसने कहा इसने कंडीशन भी यहाँ पे रख दी आपके लिए कि 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से कम ही होना चाहिए। 48 से बात करोगे तो ज़्यादा नहीं हो, 56 हो जाएगा, 8 से तो 56, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक। ये से नोट आप कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, और जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और कल आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए कल जुड़ना ना भूले शाम को 6 बजे। ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप हम स्वयं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। ये कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 के अव्यक्त लिखा जाए, प्रथम 4 के 4 अंकों तक निकालना है, तो 4 को बताओ, 4 अंक निकाल लो, कैसे निकालोगे इसका। 7 है, 7 दूनी 14, 7 पढ़ो, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 7 दूनी 14, 7 दूनी 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35,
अच्छा 5 तक निकालने, 4 तक पूछे थे, 4 तक निकाल दिए हमने। तो 1 2 3 4 क्या पूछे, अव्यय पूछे थे, अभी उन्होंने अव्यय तक। तो इससे वो गुणज होते हैं। तो 14 को भी आप निकाल लोगे, 18 को भी निकाल लोगे और 37 का भी निकाल। 4 तक निकालना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है बस, 4 तक पहाड़ा पढ़ना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये पहाड़ा पढ़ना है इसको, अभी आपको करना है। ऐसे क्वेश्चन आपके सेम टू सेम पूछे जाते हैं। ठीक है ना, सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे आपके पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो कर सकते हो ये चीज़। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके 5 तक लिखाने। गुणज की मतलब है यहाँ पे आपसे क्या कहते हैं, गुणज है। और अब एक ही तो बात हो, इसके आप निकाल लीजिए, 4 के निकाल लीजिए। देखो 4 के सोचो, 4 दूनी 8, 4 तीन 12। क्वेश्चन क्या है भैया, कुछ नहीं है। 4 तीन 12, 4 चक 13 लिख रहे हैं, 12 देख रहे हो भाई, 12, 4 चक 16, 4 पंजे 20 और 4 छंग 24। बूझा कितने, 5 तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 तक निकाल दिए मैं। ये 5 स्थानों, प्रथम 5 स्थानों तक निकालना था, 5 तक निकाल दिए। ऐसे आप 8 का निकाल दोगे, ऐसे आप 12 का निकाल दोगे, ऐसे आप 35 का। 12 का 8 का कैसे निकालोगे आप, 8 का आपको कैसे निकालना है, 8 का जैसे 8 दूनी 16, कैसे निकालना, 8 का कैसे निकालना है आपको, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 12 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पढ़ो, 8 दूनी 16, 8 12 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। हम पूछा कितना, 5 तक। देखो 1 2 3 4 5 तक निकाल दिए। तो हमें यहाँ से 5 ही तक तो पूछे, तो हम 5 ही तक निकालेंगे, क्यों ज़्यादा निकालेंगे। देखो 5 ही तक निकालेंगे, क्यों ज़्यादा निकालेंगे भाई, जितना पूछेगा उतना ही बताएंगे। तो इसके आप 12 के निकाल सकते हो और 35 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए जो छोड़ रहा हूँ, ये आपको स्वयं करने हैं, ये आपको छोड़ रहा हूँ, ये स्वयं करने। तो आप ये सीख गए गुणज क्या होते हैं, अव्यय क्या होते हैं, समावर्तक क्या होते हैं, समावर्तक क्या होते हैं, समाव्यय क्या होते हैं, ये सब चीज़ आप सीख चुके हो। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लास ये हमारी यहीं पे, ये टॉपिक ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये यूनिट कौन सा था, यूनिट 5 है, यूनिट 5 है, ये कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक, ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब यूनिट चलेगा अपना 6। यूनिट कौन सा स्टार्ट होने वाला, यूनिट स्टार्ट होने वाला 6, यूनिट 6 स्टार्ट होने वाला है, यूनिट 6 स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो जो बचे हुए यूनिट, जो आपने 5 तक यूनिट नहीं देखे हैं, यूनिट 5 तक आपने नहीं देखा है ना, तो आप भैया जरूर देखिए जाके यूनिट 5 तक, वो क्लासें आपको देखी जाके। और इसके बाद आपको टेस्ट भी लगाएंगे यूनिट 5 तक, देखो जाके आप। ठीक है, वो क्लासें नहीं है ज़्यादा, आपने ये देख लिया ना, तो आपको मैथ में इतना कॉन्फिडेंस आएगा भाई, आप कहोगे कि सर ने सही पढ़ाया है। ठीक है, तो ये यूनिट आपको हम मंडे से स्टार्ट करें, सोमवार से, क्योंकि कल तो संडे है, सोमवार से स्टार्ट करेंगे। कल तो संडे, कल ऑफ रहता है। ठीक है, सोमवार से शुरू करेंगे, तो कल ऑफ है, तो वो वाली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो वाली देख लीजिए, आपको बहुत कॉन्फिडेंस होने वाला है, स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक से कराए जा रहे हैं। और चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, और हमारा टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन लिंक पढ़िए, वहाँ से भी आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ है कंप्लीट, आपको कराया जाएगा। कोई भी दिक्कत, तो कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, ये हमारा चल ही रहा है, आपको पता ही है। कोई 6 बजे आपको डेली जुड़ना होता है, कितने बजे, 6 बजे आपको जुड़ना होता है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।